यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र इन मॉडर्न बिल्डिंग प्लानिंग के बारे में, ठीक है ना। ये यूनिट नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वास्तु जो एक वर्ड है वो डिराइव हुआ है बेसिकली वास्ती से, जैसे वास्ती, इसका मतलब क्या होता है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, ठीक है ना। तो हमें लिखा भी हुआ है आपके सामने। दिस वर्ड वास्तु इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वास विच मीन्स टू रिसाइड, और रहना बेसिकली। वास्तुशास्त्र मीन्स साइंस ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन। तो मतलब बेसिकली ये जो एक काइंड ऑफ ब्रांच है साइंस की, जिसके अंदर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर के बारे में और कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। और वास्तुशास्त्र के बारे में बात करते हैं तो एक एनिशिएंट हिंदू सिस्टम चला आ रहा है, जिसका ओरिजिन अराउंड 6000 BC के अराउंड हुआ था, ठीक है। और ये बेस्ड होता है साइंटिफिक फैक्ट के ऊपर, ठीक है ना। इसके अंदर आपकी सन रेज, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक पावर, जियोग्राफिकल कंडीशंस, 5 एलिमेंट्स जो बताया था आपको, अर्थ हो गया, उसके अंदर एयर हो गया, फायर हो गया, वाटर हो गया, और डायरेक्शन, जो कि बहुत एसेंशियल्स होते हैं एक हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फिर हम बात करते हैं रेसिडेंशियल और कमर्शियल स्पेसेस की, जो कि आजकल बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली 5 एलिमेंट्स जो होते हैं उसको बनाए जाते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन किया जाता है, इंटीरियर्स डिज़ाइन किया जाता है। तो बेसिकली वास्तुशास्त्र एक मॉडर्न एज है जो कि डिफरेंट नहीं है, दैट वॉज यूज इन द एनिशिएंट इरा, बट दैट वे इज़ डिफरेंट। लेकिन जिस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है वो तरीका अलग है, अप्रोच डिफरेंट है, बट ऑल टुगेदर मॉडर्न डे वास्तुशास्त्र यूज इन टूडेज आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन डिराइव्ड फ्रॉम वैदिक सूत्रार्थ। वैदिक सूत्रार्थ से ये वास्तुशास्त्र डिराइव हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताई दी कि वास्तु जो होता है वो साइंस है, जिसके अंदर एक सिविल इंजीनियर डील करता है, हेल्प होती है उसको टू फाइंड एग्जैक्टली वेयर एंड विच रूम शुड बी, एंड इट इज़ ट्रूली इन कोऑर्डिनेशन विद द नेचर। मतलब किस जगह पर रूम बना हुआ है, किस लोकेशन रूम बना हुआ है, और वो नेचर से कितना कोरिलेट कर पा रहा है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको 5 एलिमेंट्स के बारे में बताई थी कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्काई, ये 5 प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं जो काफ़ी एसेंशियल्स होते हैं अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है ना। एक प्रॉपर बैलेंसिंग बनाने के लिए इन 5 एलिमेंट्स में, ठीक है ना। तो अगर प्रॉपर बैलेंस बना रहेगा तो जो रेसिडेंट रह रहे हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा, ठीक है ना। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उनकी हैप्पीनेस के लिए। तो वास्तु मेनली डिपेंड्स अपॉन द सन एंड एयर फ्लो। तो वास्तु जो मेनली डिपेंड होता है वो किस पर डिपेंड होता है, सन के ऊपर और एयर के फ्लो के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। फिर हम इसके अंदर बात करेंगे कि फैक्टर्स कंसिडर्ड इन वास्तु की, वास्तु के अंदर जो फैक्टर कंसिडर किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो क्या पर्पज़ बिहाइंड द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वास्तुशास्त्र है। तो इसके अंदर वही जो मैंने आपको बात बताई है कि अगर आप ना अपने जो घर एक प्रॉपर वास्तु से बनाया गया है तो आपकी जो लाइफ होगी काफ़ी हैप्पी होगी, पीसफुल होगी, प्रॉस्पिरस लाइफ होगी आपकी, ठीक है ना। भाई इसमें लिखा हुआ है बाइंग अ प्रॉपर्टी कैन बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ योर लाइफ। जब आप एक प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है। चाहे आप एक घर ले रहे हो, चाहे आप एक बिजनेस लोकेशन के पर्पज़ से घर ले रहे हो, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि उस पर्टिकुलर घर की जो आप बाय करने जा रहे हैं उसकी वाइब्रेशंस क्या हैं, ठीक है ना। आप प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं उनकी, ठीक है। आप एनर्जी चेक करते हैं उसके अंदर की प्रॉस्पेरिटी आएगी नहीं आएगी। बहुत सारे लोग जब घर देखने जाते हैं पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर वाइब्स कैसी हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं और नेगेटिव वाइब्स हैं। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वास्तु में कंसिडर किए जाते हैं। तो इसके अंदर लिखा भी हुआ है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल बाइंग अ होम इज़ वास्तुशास्त्र, ठीक है। वास्तु इज एन एनिशिएंट साइंस दैट गवर्न्स इंडियन आर्किटेक्चर। और ये 5 एलिमेंट जो नीचे 5 एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर बेस्ड होती है, जिनको बेसिकली पंचभूतास के नाम से आना आता है, दैट आर एयर, वाटर, अर्थ, स्पेस एंड फायर। तो हम 1 बाय 1 सब बारे स्टडी करेंगे। पहला जो है हमारा दैट इज़ अर्थ। तो आपको पता है कि जो अर्थ है वो अगर हम बात करते हैं सन से, तो सन से अगर आप अर्थ की बात करते हैं तो 3rd प्लैनेट होता है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा मैग्नेट की जरूरत करता है, कहाँ पर, नॉर्थ और साउथ पोल्स में, ठीक है ना। भाई लिखा भी हुआ है कि, और इतना आपको पता है कि जो अर्थ होता है वो वास्तु का बहुत ज़्यादा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एलिमेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन आप साफ साफ मेंशन किया होगी अर्थ और पृथ्वी, जो कि ह्यूमन लाइफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेज, मैग्नेटिक क्वालिटीज़ मैंने आपको बताया ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम चेक करें कि ईच और एवरी डिटेल ऑफ द साइट। जब भी हम मकान बनाने जाएँ तो उससे पहले हम चेक करें हमारी साइट की डिटेल्स के बारे में, ठीक है। इंस्पेक्शन करें प्लॉट के सॉइल के बारे में, एरिया के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, ठीक है ना, जो कि हमको हेल्प करेगी आगे आपको हेल्दी और फिट रहने के लिए। तो ये मेरा पहला आपके बारे में बताया मैंने आपको। देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अर्थ का मैंने एक डायग्राम भी लिया आपके सामने, ठीक है ना, टॉपोग्राफी कह सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड है
ठीक है, दैट इज़ वाटर, जिसको हम जल भी बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर और एक जल कह सकते हो आप, ये भी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना गया है अर्थ के बाद। ठीक है ना, और आपको पता ही है कि वाटर जो है लार्जेस्ट एलिमेंट्स है, मतलब 80% जो है वो पृथ्वी पर वाटर ही है। ठीक है ना, उसके बाद लिखा भी हुआ है साफ साफ, वाटर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट्स ऑफ नेचर, इज ओवर 80% ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर 80% और 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस जो कि वाटर से भरी हुई है, मतलब पूरी बॉडी का 80%, और अगर अर्थ की बात करें तो 2/3 मतलब 66.66% जो है वाटर से भरा हुआ है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर वास्तु के अंदर एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है किसकी, वाटर सोर्स है उसके प्लेसमेंट। ठीक है ना, अगर वो मैक्सिमम बेनिफिट लेने हैं तो आपको वाटर जो सोर्सेज है हमेशा नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में रखने चाहिए। घर के अंदर आपकी जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो वाटर जो सोर्सेज यहाँ पे, जैसे आपके घर मान लो वेल है तो वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपने टंकी अगर रखी हुई है तो वो उस डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है वो एक पॉजिटिव वाइज प्रोडक्ट कराती है। ठीक है ना, चाहे आपके एक्वेरियम हो, चाहे स्विमिंग पूल्स हो, चाहे वाटर टैंक हो, चाहे वेल्स हो, चाहे बोरिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन जो डायरेक्शन होनी चाहिए उसकी वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, देखो आपके सामने डायग्राम भी है वाटर का, पता ही है, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। थर्ड इज़ व्हाट, फायर। फायर मतलब आपको पता ही है, आग के बारे में बात करें, इसको हम अग्नि बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इट रिप्रेजेंट लाइट एंड हीट विदाउट विच लाइफ विल बी एक्सटेंट। मतलब अगर हम बात करते हैं फायर की तो आफ्टर अर्थ एंड वायर, आफ्टर अर्थ एंड वाटर, जो फायर या फिर अग्नि है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वास्तु का। ठीक है, जो कि फायर जो है कनेक्टेड रहती है किससे, सन से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ और इसकी विटैलिटी के लिए काफ़ी फेमस होती है ये। और आपको पता है कि सन जो है वो नेचुरल सोर्स है लाइट का, इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। तो वही इसमें बताया गया है इसके अंदर कि अगर विदाउट लाइट और हीट हम बात करेंगे तो हमारी लाइफ है बिल्कुल एक्सटेंड रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये हमको दिन और रात के बारे में डिसाइड करती है, सीजन जो होते हैं चेंज होते हैं हमारे, एनर्जी लाइटिंग, वॉल्केनिक हीट हो गया, और बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं सन के, सोलर सिस्टम के, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वहाँ लिखा भी हुआ था, फायर सोर्सेज लाइक किचन, फायर एंड इलेक्ट्रिकल गैजेट्स शुड बी प्लेस्ड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो मतलब यहाँ बात की जा रही है अगर हम फायर रिगार्डिंग जो भी एलिमेंट्स रखते हैं, जैसे यहाँ पर फायर सोर्सेज लाइक किचन हो गए, किचन फायर जो हो गई, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हो गया, उनको हमको हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। ठीक है ना, जिसकी पॉजिटिव एनर्जी आती रहे, जिससे बेस्ट बेनिफिट मिलते रहे। क्योंकि प्रॉपर हाउस की बात करते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन फॉर सनलाइट बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि कहाँ से आता है, वो एक सन से ही आता है, पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा थर्ड एलिमेंट हो गया, दैट इज़ फायर। फिर हम बात करते हैं फोर्थ एलिमेंट की, यहाँ पर चलते हैं, देखो आपसे मेरा डायग्राम भी है फायर का, आगे चलते हैं हम, दैट इज़ फायर। फोर्थ जो डायग्राम है यहाँ पर, फोर्थ जो बात कर रहे हैं एयर मतलब वायु। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। जो वायु होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, ये आपको बताइए। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एयर के अंदर 21% आपकी ऑक्सीजन होती है, 78% आपकी नाइट्रोजन होती है, बाकी इसके अंदर बची सारी गैसेज होती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, डस्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी एसेंशियल होती हैं। ठीक है, जो कि हमको फ्लोरिश भी करती हैं। तो ह्यूमन फिजिकल कंफर्ट की वैल्यू की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका टेम्परेचर का, जो एयर का टेम्परेचर है, एयर का प्रेशर है, ह्यूमिडिटी, एयर फ्लो, सारे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लिखा भी हुआ है, वास्तु प्रोवाइड्स प्रॉपर गाइडलाइंस फॉर द प्लेसमेंट ऑफ डोर्स, विंडोज़, बालकनीज, वेंटिलेशन, आपकी हाइट क्या है स्ट्रक्चर की, प्लेसमेंट, ट्रीज़ का प्लेसमेंट कैसा है, प्लांट्स का प्लेसमेंट कैसा है। ठीक है, सब पे डिपेंड करता है। और इस एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, डायरेक्शन के बारे में। दिस एलिमेंट इज प्रॉपर डायरेक्शन वास्तु विच इज़ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जो डायरेक्शंस हैं काफ़ी काम आती हैं यहाँ पर, दैट इज़ नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद फाइनल एलिमेंट है, दैट इज़ फिफ्थ एलिमेंट, वो देखते हैं हम, डायग्राम देख पा रहे हैं एयर का, दैट इज़ स्पेस, जिसको हम बोलते हैं आकाश। स्पेस और आकाश की बात करते हैं तो स्पेस और आकाश के बारे में बात करते हैं तो स्पेस और आकाश की कोई भी लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट ऑफ स्पेस, उसको हम आकाश भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो आकाश इज़ द, लिखा हुआ है, ये एलिमेंट जो रिलेट करता है हमारे सेंस ऑफ हेयरिंग से। क्वान्टिटेटिवली स्पेस के अंदर गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, सन है, मून है, बहुत सारी चीज़ें, 9 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है इसके अंदर, इट प्रोवाइड शेल्टर टू द अदर 4 एलिमेंट्स। मतलब जो सारे के सारे अपने एलिमेंट्स की बात करिए, वाटर हो गया, फायर हो गया, ठीक है, एयर हो गया, अर्थ हो गया, इन सभी एलिमेंट्स को एक शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड शेल्टर टू अदर 4 एलिमेंट्स। दैट इफेक्टिव फोर्सेज ऑफ स्पेस आर, लाइट हो गया, और जो फोर्स होते हैं इफेक्टिव स्पेस के, वो क्या होते हैं, लाइट्स होते हैं, हीट, ग्रेविटी होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होता है और वेव्स होती हैं। तो इस लेक्चर में अपन ने बेसिकली 5 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, और ये 5 एलिमेंट्स, इनको हम पंचभूताज बोलते हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी जीने के लिए।
ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले हम वास्तुशास्त्र के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। साइट सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।